लगता है जूम वालों ने भी कंपाइलर मुझसे ही पढ़ा। चलो, तो हमारी स्लाइड नंबर 44 है बेटा। इसमें जो है यहाँ पे आपके पास शिफ्ट रिड्यूस की एग्जांपल है। तो शिफ्ट रिड्यूस में आपके पास दो स्टेट्स हैं, एक I2 एक I3। अब आप पहली वाली प्रोडक्शन को देखोगे अगर I2 के अंदर, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपके पास जो है एक फाइनल स्टेट है, फाइनल आइटम है। फाइनल आइटम किस वजह से है, क्योंकि इसका जो डॉट है वो बिल्कुल राइट हैंड साइड पे पहुँच गया है और उसके राइट में कुछ भी नहीं है एक्सप्लोर करने के लिए। तो इस वजह से हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें हमें रिड्यूस लिखना पड़ेगा पूरी रो के अंदर। तो हम लिखेंगे 2 के रो के अंदर ID के अंदर भी R1 आएगा, B के अंदर भी जो है R1 आएगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो यहाँ पे ग्रामर है इसके अंदर A की जो प्रोडक्शन है, जो B है वो A से प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसलिए रूल नंबर आएगा 1। अब जो है प्रॉब्लम क्या है, इसी स्टेट के अंदर एक आपके पास नॉन फाइनल आइटम भी है जो कि क्या कर रही है, ID के ऊपर शिफ्ट कर रही है। तो आपको शिफ्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। इस वजह से आपका जो S है वो भी इसी कॉलम के अंदर आएगा। तो ID का जो कॉलम है और रो का जो रो टू का जो रो है उस सेल के अंदर आपके पास वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। S और R दोनों एक ही सेल के अंदर लिखे जा रहे हैं, तो ये जो है आपके पास SR कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है क्लियर हो गया सबको? जी बेटा। इसी तरीके से क्या है, इसी तरीके से आपके पास जो है एक RR कॉन्फ्लिक्ट भी आता है। RR कॉन्फ्लिक्ट कब आता है, जब आपकी एक स्टेट के अंदर एक से ज़्यादा फाइनल आइटम्स हों। अब यहाँ पे देखोगे आपके पास A भी जो है वो भी फाइनल आइटम है और जो B है वो भी फाइनल आइटम है, वो भी फाइनल प्रोडक्शन को जो है फाइनल आइटम को रिजल्ट कर रहा है। तो इस वजह से A के लिए जब हम रूल लिखेंगे तो वहाँ पे R1 आएगा और जब B वाले के लिए हम रूल लिखेंगे तो R2 आएगा। प्रॉब्लम क्या होगी, जैसे ही आप R2 लिखोगे तो पहले से वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, R1। तो आपको यहाँ पे जो है कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाएगा कि अब यहाँ पे दो रिड्यूस एक साथ कोलाइड हो रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड RR कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है बेटा, आगे चलें। जी क्लास सब रिप्लाई करें, आगे चलें हम। ये चीज़ क्लियर हो गई सबको? अच्छा, अब यहाँ पे बेटा ये नोट है, इसको रीड कर लें। ऑल्दो इन SLR1 वी टेक फॉलो सेट एंड दैट अवॉइड्स राइटिंग रेडियस इन ऑल कॉलम्स, देयर आर स्टिल चांसेस फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स टू अकर इवन देन। मतलब क्या कह रहा है कि SLR1 जो है हमारे पास, उसके अंदर हम क्या करते हैं, पूरी रो के अंदर हम रिड्यूस नहीं लिखते, सिर्फ उन कॉलम्स में लिखते हैं जहाँ पे आपके पास फॉलो ऑफ एन आ रहा होता है। लेकिन उसके बावजूद चांसेस है कि वहाँ पे भी जो है कॉन्फ्लिक्ट्स अकर हो जाए। ठीक है। अच्छा जी, अब हम जाते हैं हमारे बाकी दो LR पार्सर्स के ऊपर, जो कि क्या थे, LALR1 और CLR1। ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये भी एग्जैक्टली यूज़ करते हैं कैनोनिकल कलेक्शन को। लेकिन अब इसमें क्या है, इसमें कैनोनिकल कलेक्शन जो है LR आइटम 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे 1 का मतलब क्या था, पिछली बार पढ़ते हुए मैंने बताया था कि 0 का मतलब 0 लोग का हेड था। अब यहाँ पे 1 क्या है, एक लोग का हेड है। तो अब इसमें जो कैनोनिकल कलेक्शन बनेगा वो आप कैसे बनाओगे, आपके पास जो LR जो आपका 0 आइटम था उसके साथ बस आपने एक लुका हेड लगा देना है। तो अब आपका क्या बन जाएगा, कैनोनिकल कलेक्शन फॉर LR आइटम 1। ठीक है बेटा। कैसे बनेगा, इसका रूल क्या है कि जब भी आपके पास एक ऑगमेंटेड प्रोडक्शन होगी तो उसका लुक हेड हमेशा क्या होगा, $। होगा। फिर उसके बाद जितनी भी प्रोडक्शंस होंगी तो आप क्या करोगे, उसके फर्स्ट ऑफ जो है एन लोगे, जहाँ पे आपका एन जो है वो नेक्स्ट ओरिजिनेटिंग टर्म, आपका नेक्स्ट सिंबल होगा टू द ओरिजिनेटिंग नॉन टर्मिनल। ठीक है। फिर उसके बाद जितनी भी ट्रांजिशंस अगर होंगी वो सेम प्रोडक्शंस के साथ आगे कॉपी होती जाएंगी, लुक हेड वहाँ पे सेम रहेगा और बाकी प्रोसेस सारा जो है LR0 आइटम्स की तरह ही है। तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने जो है अपनी इनिशियल स्टेट से स्टार्ट किया, ऑगमेंटेड मेरी प्रोडक्शन से I0 से। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने देखा कि मेरा जो S है
उसको मुझे जो है क्लोजर लेना पड़ेगा। तो क्लोजर की वजह से यहाँ पे क्या आ गया, मेरे पास ये भी रूल आया। जब इसको लिया तो यहाँ पे अब ए है, तो इसका भी मुझे क्लोजर लेना पड़ेगा। इस क्लोजर की वजह से क्या आया, मेरे पास ये रूल आ गया। अब यहाँ पे करेंगे क्या, हमें साथ ही साथ जो है हमें लुक अहेड लिखना है। तो लुक अहेड कैसे लिखेंगे, जब भी ऑगमेंटेड प्रोडक्शन होगी तो लुक अहेड आपका क्या होगा, हमेशा डॉलर होगा। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे डॉलर आ गया। और जब भी आपके पास क्या होगा, आपका कोई भी रिस्पेक्टिव नॉन टर्मिनल क्लोजर लेता है तो उसका नेक्स्ट वाला जो होता है आपका नॉन टर्मिनल, उसका हम फर्स्ट लेते हैं। तो इसके आगे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, डॉलर आएगा। अब यहाँ पे क्या है, इस ए की वजह से नीचे वाला क्लोजर आ रहा है, ये वाला क्लोजर। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसके नेक्स्ट वाला जो सिंबल है यहाँ पे जाना पड़ेगा। अब इसका जब फर्स्ट ऑफ लोगे तो फर्स्ट ऑफ ए क्या निकलेगा, ए और बी। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ए एंड बी, इस रूल के लिए भी और इस प्रोडक्शन के लिए भी। तो ये चीज़ समझ में आ गई बेटा, ये क्या किया मैंने, लुक अहेड कैसे लिखा। हम क्या करते हैं, जहाँ से हमारे पास प्रोडक्शन रूल क्लोजर का ओरिजिनेट हो रहा है उसके नेक्स्ट वाले नॉन टर्मिनल को देखते हैं और उसका जो है फर्स्ट ऑफ लेते हैं। तो ऑगमेंटेड जो आपके पास प्रोडक्शन है उसका हमेशा डॉलर आएगा, और आपके पास जब भी आपके पास डॉलर आएगा तो उसके मतलब नेक्स्ट कोई भी सिंबल नहीं है, और अगर कोई नेक्स्ट सिंबल नहीं है तब भी डॉलर आना है। तो दोनों दोनों बात जो है एक ही बन जाती है। जी बेटा, ये चीज़ स्टेप समझ में आ गया, आगे बढ़ें। एक ही रिप्लाई कर रहा है, बाकी क्या कर रहे हो। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। आगे कैसे बढ़ेंगे, आगे इस तरीके से बढ़ेंगे कि हमने जिस तरीके से पिछले कैनोनिकल कलेक्शन में देखा था कि रिस्पेक्टिव आगे के गो टू कैसे निकलते हैं। तो गो टू हमने यहाँ पे किससे अप्लाई किया, हमने यहाँ पे एस के थ्रू गो टू अप्लाई किया और ट्रांजिशन एस की ली। एस की ली तो अब यहाँ पे हम आ गए। अब इसका क्लोजर लोगे तो इसके क्लोजर में आपके पास कोई भी नया टर्मिनल नहीं आएगा, सही है, नॉन टर्मिनल नहीं आएगा। तो इस वजह से जो इसका डॉलर था वो एग्जैक्टली वैसे का वैसा यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम जो ट्रांजिशन ले रहे हैं वो हमारी ए की वजह से ट्रांजिशन हो रही है। तो यहाँ पे हमारा जो ए था इसको एक्सप्लोर करते हुए हम आगे जा रहे हैं। तो इसको एक्सप्लोर करते हुए इसका लुक अहेड क्या था, डॉलर था। तो इसका लुक अहेड डॉलर डॉलर डॉलर, पूरे के अंदर डॉलर आ जाएगा। इसी तरीके से जब हम इसका गो टू अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो है ए की ट्रांजिशन की वजह से हो रहा है। तो इस प्रोडक्शन रूल के अंदर आपके पास जब ए को कंज्यूम करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या है, ए और बी। तो इस पूरे के अंदर लुक अहेड क्या आएगा, ए और बी। इसी के साथ जब हम यहाँ पे आएंगे बी के पास तो यहाँ पे भी लुक अहेड आपके पास क्या होगा, ए और बी। क्यों, क्योंकि ये ए और बी यहाँ से आ रहा है। अब यही स्टेप हम आगे फॉलो करेंगे, लेकिन अब लुक अहेड किसी का भी चेंज नहीं होगा, बस कॉपी होता जाएगा। अब हम वही स्टेप्स कर रहे हैं सारे जो कि आपके पास कैनोनिकल कलेक्शन के अंदर थे, LR0 के अंदर। बस अब क्या हो रहा है, सबके अंदर लुक अहेड कॉपी हो रहा है। जो लुक अहेड यहाँ पे थे वो सारे यहाँ पे कॉपी हो गए, यहाँ पे कॉपी हो गए, यहाँ पे कॉपी हो गए। इसी तरीके से जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सारे लुक अहेड क्या हो जाएंगे, ए और बी हो जाएंगे। आगे चला के देख लेते हैं। लुक अहेड इसके सारे क्या आ गए, इसके सारे लुक अहेड के अंदर ए और बी ही आएगा। जब ये यहाँ पे जाएगा तो इसका ए और बी ही बनेगा, जब ये खुद के ऊपर आएगा तो इसका ए और बी ही बनेगा। तो ये हमारे पास जो है ये क्या कहलाता है, LR1 आइटम का कैनोनिकल कलेक्शन। जी बेटा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको। ठीक है, तो अब यहाँ से देखोगे हमारे पास एक एक्सटेंडेड हमारे पास जो है ट्रांजिशंस बन रही थी। तो इस वजह से हमने क्या करा, यहाँ पे भी डॉलर का ही लुक अहेड कॉपी हो गया। अब क्या करना है, अब हमें जो CLR है
वन, CLR1 जो है उसकी जो रूल्स हैं फॉर द टेबल कंस्ट्रक्शन वो किसकी तरह है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है जिससे जैसे जो है LR0 के जो है आपके पास स्टेप्स थे। चेंज कहाँ पे आ रहा है, रूल फिलिंग के अंदर, और कहाँ पे, रूल नंबर 5 के अंदर। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि आपने जो RN लिख रहे थे अब वो सिर्फ वहाँ पे लिखना है जहाँ पे उसके लोका हेड्स आते हैं, बाकी स्टेप्स सारे फिलिंग की भी सेम है। तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने क्या किया, एग्जैक्टली वही टेबल बनाया। टेबल बनाने के बाद अब आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम किसको लेते हैं, हमारी रो नंबर 0 को लेते हैं। जो 0 के ऊपर पहली ट्रांजिशन कहाँ से हो रही है, S के ऊपर हो रही है। तो S के ऊपर हमारे पास ट्रांजिशन जब हम लिखेंगे तो हमारे पास जो है यहाँ पे 1 आना चाहिए, यहाँ पे मिस हो गया है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है बेटा। उसके बाद जो है हमारे पास दूसरी ट्रांजिशन कहाँ से हो रही है, हमारे पास दूसरी ट्रांजिशन हो रही है A के ऊपर। तो A के ऊपर हमारे पास किस पे जा रहे हैं, हम 2 के ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। उसके बाद जो है हम स्मॉल a के ऊपर जा रहे हैं I3 के ऊपर, तो अब यहाँ पे S3 आएगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये एक टर्मिनल है। उसके बाद हम जो है B के ऊपर जा रहे हैं 4 के ऊपर, I4 के ऊपर, तो यहाँ पे S4 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम जो है 1 के ऊपर जाएंगे। अब 1 जो है आपके पास यहाँ पे किसी ट्रांजिशन को नहीं ले रहा और फाइनल स्टेट भी पहुँच चुका है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे ऑगमेंटेड प्रोडक्शन है, ऑगमेंटेड प्रोडक्शन के लिए हम R नहीं लिखेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे हमारी रो नंबर 2 के ऊपर। रो नंबर 2 जो है हमारे पास I2, वो क्या कर रहा है, A के ऊपर जा रहा है I5 के ऊपर, जो कि हमने यहाँ पे लिखा। स्मॉल a के ऊपर जा रहा है I6 के ऊपर, जो कि हमने यहाँ पे S6 से लिखा। उसके बाद हमारा स्मॉल b जो है वो कहाँ पे जा रहा है, वो हमारा जा रहा है I7 के ऊपर, तो हमने यहाँ पे S7 लिखा। ठीक है। उसके बाद हम रो नंबर 3 पे आ जाएंगे ना। रो नंबर 3 जो है हमारे पास, रो नंबर 3 या ओके, ये हमारा रो नंबर 3 है। रो नंबर 3 जो है हमारे पास ए के ऊपर कहाँ पे लेके जाएगा, 8 के ऊपर, हमने यहाँ पे लिखा 8। उसके बाद हम जो है स्मॉल ए के ऊपर हम जाएंगे अपने आप के ऊपर I3 के ऊपर, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, S3। उसके बाद हमारा बी के ऊपर कहाँ जाएगा, स्मॉल बी के ऊपर, दैट इज़ I4, तो इस वजह से यहाँ पे S4 आ गया। अब बारी आएगी आपके फाइनल स्टेट्स की। अब हम जाते हैं रो नंबर 4 के ऊपर। रो नंबर 4 जो है उसके अंदर जो है फाइनल स्टेट मौजूद है। अब फाइनल स्टेट, फाइनल आइटम मौजूद है। फाइनल आइटम के अंदर हमारी प्रोडक्शन रूल नंबर जो है वो क्या प्रोड्यूस कर रही है, यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास जो ये 3 वाला है ये हमें प्रोड्यूस करके दे रहा है। ठीक है। अब करना क्या है, इसके जो लोका हेड है सिर्फ उसके अंदर R3 लिखना है। तो उसके लोका हेड क्या है, A और B। तो यहाँ पे आएगा एक A के नीचे और एक B के नीचे। ये स्टेप समझ में आ गया जी क्लास, ये स्टेप सबको समझ में आ गया। यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ लोका हेड के अंदर देखा है। जी बिल्कुल, ऑगमेंटेड पहले भी नहीं आ रहा था। अच्छा, अब जो है हम दोबारा जाते हैं हमारे 5 के ऊपर। हमारा जो 5 है दैट इज़ ओवर ईयर। इसके अंदर भी क्या है, हमारे पास रूल प्रोडक्शन हमारी प्रोड्यूस हो रही है, जो कि हमारे पास यहाँ पे गिवन है। तो हम इसके लोका हेड जो कि डॉलर है इसके अंदर यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे तो R1 आ जाएगा। उसके बाद हम जाएंगे 6 के ऊपर। 6 में जो है मेरे पास यहाँ पे है मेरा 6, तो 6 के अंदर जो है आपके पास क्या है, एक भी जो है फाइनल आइटम नहीं है, तो सारे क्या आएंगे, S और S आएंगे। उसके बाद हमारा जो 7 है, 7 के अंदर हमारे पास फाइनल आइटम है। फाइनल आइटम है तो हम कौन सा रूल लेंगे, ये वाला लेंगे। तो यहाँ पे डॉलर है, तो डॉलर की वजह से ये डॉलर के अंदर R3 आएगा। उसके बाद आपका I9। अच्छा, यहाँ पे गलती हो गई है, ये अगर 7 है मेरे पास और ये भी 7 है तो ये मुझे नया नहीं बनाना चाहिए था, ये कैंसिल आउट हो जाना चाहिए। ये पहले से एग्जैक्टली वही बना हुआ है बेटा, देखें।
एक आपके पास I7 यहाँ पे बना हुआ है और एक I7 यहाँ पे बना हुआ है, दोनों एग्जैक्टली सेम बने हुए हैं, तो आप नया नहीं बनाओगे। यहाँ पे गलती हुई हुई है, इसको हटा देंगे। तो हमारे पास हमारा, इसको हमने हटा दिया, इसको हम लेंगे I7, तो I7 एग्जैक्टली वही बनेगा। उसके बाद हम आ गए 8 के ऊपर। 8 जो है वो क्या कर रहा है, इसमें फाइनल आइटम मौजूद है और किस में लिखना है, ए और बी के अंदर। ये प्रोडक्शन कौन सा है, 2 का, तो आप लिखोगे इसको ए और बी के अंदर लिखोगे। इसी के साथ जो है आपका 9 वाला जो स्टेट है उसमें क्या है, फाइनल आइटम मौजूद है, ये रहा। फाइनल आइटम आपके पास ये रहा मौजूद, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको डॉलर के अंदर लिखोगे। डॉलर के अंदर लिखोगे तो कौन सा रूल प्रोड्यूस कर रहा है आपका, 2 वाला, तो इसको आपने यहाँ पे 2 के अंदर लिखा। ये चीज़ समझ में आ गई बेटा सबको? जी क्लास। तो ये हमारे पास टेबल फिलिंग थी फॉर द पार्सिंग टेबल ऑफ CLR1। CLR1 की मतलब क्या है, हमारे पास लुक का हेड जो है वो एक है, हम एक लुक का हेड आगे देख रहे हैं। रेस्ट ऑफ द क्लास बेटा सबसे पूछ रहा हूँ। अभी भी 2 बच्चे रिप्लाई किया है, 2 बच्चों ने रिप्लाई किया है, बाकी बच्चे जो हैं वो साइलेंट मोड पे, वाइब्रेशन पे बैठे हैं। बेटा मोहम्मद ज़िशान, इफ्तिखार हुसैन, एहसन ज़ुबैर, हसान ख़ान, उज़ैफ़ा, जमील रज़ा, मोहम्मद नहीं, उसामा हुसैन, उमैर, काइम मेहदी। कोई सवाल है इससे रिलेटेड या आगे बढ़ें? समझ में आ गया? आगे चलें? अभी भी कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, मतलब सीट पे नहीं है सारे। कंटिन्यू कर रहे हैं यहीं पर हम लोग। बेटा फीडबैक देते रहो ताकि मुझे जो है आगे बढ़ने में आसानी हो। ऐसा ना हो कि फिर कहीं आगे जाके आप कोई ऐसा सवाल कर लें जो कि बहुत पहले टॉपिक से रिलेटेड हो, तो मैं फिर उसको जो है समझा नहीं पाऊँगा, फिर मुझे दोबारा रिवर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, जी अब जी यहाँ पे सर। जो है, यहाँ पे हमने जब CLR1 का टेबल बनाया, अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है, आप लोग देखोगे कि यहाँ पे जो ये हमारे स्टेट्स हैं, जैसे हमारे पास हो गया I3 और चले I4 और I7 और I7 को अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर की जो प्रोडक्शन है, ये देखें प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन जो है वो एग्जैक्टली सेम है। सिर्फ और सिर्फ ये एक नई स्टेट क्यों बन रही है, क्योंकि इसका जो लुक का हेड है वो डिफरेंट है। यहाँ पे लुक का हेड जो है वो डिफरेंट है बस। इसी के तरह हमारे पास हमारा जो I3 है ये वाला, और हमारे पास I6 ये वाला, इन दोनों के अंदर प्रोडक्शन सारी सेम है, डॉट भी उसी जगह पे लगे हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ लुक का हेड जो है ये चेंज होने की वजह से हमें एक और नई स्टेट बनानी पड़ रही है। इसी तरीके से आपके पास आपका I8 जो है ये वाला और I9 जो है ये वाला, वो भी एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लुक का हेड डिफरेंट है, इस वजह से नई स्टेट्स बनानी पड़ रही है। तो यहाँ पे अब जो है एक नया पार्सर आ जाता है जिसको हम कहते हैं LALR पार्सर 1। ये क्या कहता है, सिर्फ इतना सा कहता है कि सारा कुछ काम वही करना है जो आप CLR1 के अंदर करके आए हैं। सिर्फ ये करो कि ये जो स्टेट्स हैं जो कि एक जैसी हैं, जिसमें सिर्फ लुक का हेड डिफरेंट है, उनको मिक्स करके, मतलब कंबाइन करके, मर्ज करके एक एक जो है स्टेट बना दी जाए। तो हम I3 और I6 को बना देंगे I36, I4 और I7 को बना देंगे I47, I8 और 9 को बना देंगे I89, I8 और I9 को बना देंगे I89। ठीक है बेटा?
तो यहाँ पे हमारा LALR1 पार्सर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे देखोगे कि हमारे पास हमारी जो रो है हमारी 4 और 7, ये हमारी 4th रो है और हमारी ये 7th रो है। तो हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को मर्ज करना है। तो इन दोनों को मर्ज करने का काम हम किस तरीके से करेंगे कि हमारे पास हम एक रो बनाएंगे ये वाली, ठीक है, I47 और एक I47, ठीक है बेटा। इन दोनों का नाम क्या रख दिया, I47 I47। इसी तरीके से आपका I36 जो है उसको क्या करोगे, I3 और I6 जो है उसको I36 कर दोगे, I36 कर दोगे। अब साथ में आप यहाँ पे देखोगे कि हम जो है जहाँ पे 3 या 6 आता है वहाँ पे अब उसका प्रॉपर नेम भी अपडेट कर रहे हैं। ये देखें, यहाँ पे 3 या 6 आ रहा था, यहाँ पे 7 आ रहा था, यहाँ पे 6 आ रहा था, तो उसको 4747 प्रॉपर हमने नेम दिया। इसी तरीके से आपके पास जो आपका 8 और 9 है, ये वाला और ये वाला, इसको भी हम क्या करेंगे, I89 और I89, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इनके नाम अपडेट कर लिए। अब क्या करना है, अब यहाँ पे ये करना है कि अब यहाँ पे I36 एक रो यहाँ पे भी मौजूद है, एक 36 यहाँ पे भी मौजूद है। तो जो डुप्लीकेट रोज हैं उसको हम एलिमिनेट कर देंगे और सिर्फ एक को रहने देंगे। अब उसके लिए प्रोसेस क्या है, उसके लिए आपको ये करना है कि आप क्या करोगे, इनको कर दोगे यहाँ से मर्ज, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जब मर्ज करोगे तो पिछली वाली रो में देखोगे कि यहाँ पे मेरे पास 47 जो नीचे वाली रो है 47 की, उसमें R3 डॉलर के नीचे है और यहाँ पे 47 के अंदर डॉलर के नीचे कुछ नहीं है। लेकिन जब हमने मर्ज किया तो ये वाला डॉलर ऊपर मिक्स हो जाएगा, तो पूरी रो के अंदर R3 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 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे जो हमारे पास ए और बी है, नीचे वाली जो हमारी रो है 8 9 की, इसमें ए और बी के अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ। लेकिन जब हम ऊपर वाली के साथ मर्ज करेंगे तो क्या होगा, ऊपर वाले का जो ए और बी है उसको कंज्यूम करके अब ये पूरी रो के अंदर R2 और R2 आ जाएगा। सेम गोज फॉर द आपकी 3 6 के अंदर क्या है, 3 6 यहाँ पे ए बी के नीचे है और यहाँ पे भी ए बी के नीचे है, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ आप एक रो को डिलीट कर दोगे, दैट्स इट। तो ये आपका बन गया LALR1 पार्सिंग टेबल, सिंपल एज दैट। जी क्लास। 47 वाले एक बार मर्ज बताइएगा जरा। अच्छा, 47 वाले के अंदर मर्ज, 47 वाले के अंदर बेटा मर्ज इस तरीके से हो रहा है कि जो नीचे वाली रो थी इसके अंदर जो है R3 डॉलर के नीचे लिखा हुआ था, ऊपर वाली जो रो ठीक। थी उसके अंदर ए और बी के अंदर लिखा हुआ था। तो आपने क्या करा, आपने कहा नीचे वाली को डिलीट कर दो, ऊपर ले जाओ उसको। तो अब होगा क्या, जब ऊपर लेके गए तो हमारे पास अब ये जो है ऊपर वाली रो जो है उसके अंदर डॉलर जो था उसके अंदर भी R3 आ जाएगा, सिंपल। एक ही लाइन से लिख दिया बस, सही है, ठीक है सर। सिंपल, बस थैंक यू। मर्ज किया। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा जो है LALR पार्सर इम्प्लीमेंट हो गया, LALR1 पार्सर। सो आज का टॉपिक हमें यहीं तक डिस्कस करना था। अब इसके बाद आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम देखेंगे कि माइलस्टोन 1 जो है वो आपका कहाँ तक पहुँचा है। तो उससे पहले बेटा एक चीज़ जो है उसका ख्याल रखें कि जैसे हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट्स थे, SR कॉन्फ्लिक्ट और RR कॉन्फ्लिक्ट, जो कि यहाँ पे SR कॉन्फ्लिक्ट और RR कॉन्फ्लिक्ट आ रहे थे, LR0 और SLR0 के अंदर, इसी तरीके से SLR0 के अंदर, सॉरी 1 के अंदर, उसी तरीके से इन दोनों के अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट आता है जो कि हमारे पास RR और SR कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो दोबारा उनको मैं नहीं समझा रहा क्योंकि हम पहले उनको समझ चुके हैं वाइल अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ LR0 और SLR1, ठीक है। तो इनके अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। इसके बाद हमारा पार्सिंग रह जाएगा, उसके बाद हमारे LR पार्सर्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे और हमारा बॉटम अप पार्सर इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। जी जरियाब सेम आते हैं, ठीक है। अब हमारा सिर्फ पार्सिंग रह गया है जिसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि हमारे पास जो है पार्सिंग कैसे की जाए LR पार्सर्स को यूज़ करते हुए। टेबल अब कोई भी हो, आप किसी भी एक पार्सर के टेबल को उठा लें, बाकी मैकेनिज्म सेम रहता है, सिर्फ टेबल चेंज होता है LR पार्सर्स के अंदर।
तो यहाँ पे ये आपको एडवांटेज है, आप एक की पार्सिंग पढ़ोगे तो आपको सबकी पार्सिंग समझ में आ जाएगी। ये पढ़ने के बाद हमारे पास बॉटम अप पार्सेस हमारे कंप्लीट